दुनिया में आपने बहुत सी दुख वाली कहानियां सुनी होंगी और दुख भरी कहानियों को सुनने के बाद आपको लगता होगा कि काश हम उन दुखियारे लोगों के लिए कुछ कर सकें। निश्चित तौर पे आप भावुक होते होंगे। मेरा दावा है इस वीडियो के अंत में भी आप भावुक हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की बात ही ऐसी है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। दुनिया में हर दुखियारे का घाव लिखा जाता है, सताए हुए लोगों का अभाव लिखा जाता है, किसान, जवान और मजदूरों की मजबूरियां सुनाई जाती हैं, परिवार से उनकी दूरियां बताई जाती हैं और इन सब के बीच कोई रह जाता है तो देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपनी उम्र खपा देने वाले समाज में तिरस्कृत ट्रक ड्राइवर। वो ट्रक ड्राइवर जो समाज में होकर भी समाज का हिस्सा नहीं होते हैं, जो सम्मान के योग्य होकर भी समाज में बहिष्कृत ही होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या अरुणाचल से जैसलमेर, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचने वाले इन ट्रक ड्राइवर की सेवा भाव की इस देश में कोई कीमत क्यों नहीं है? कोई उनकी सुध लेने वाला क्यों नहीं है? कोई आपदा हो, युद्ध हो या कोरोना जैसी महामारी, इन ट्रक वालों के जीवन में विश्राम नहीं होता। इनका संघर्ष भी सीमा पर खड़े एक जवान से कम नहीं होता। ये भी दिन रात चलते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम ना होने पाए। और बदले में इनको क्या मिलता है? 15-20 हजार की सैलरी और पुलिस की गाली। इस लॉकडाउन में सबके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी, समाज सेवी और सेना सबकी, लेकिन किसी के भी मुंह से इन ट्रक चलाने वाले भाइयों के लिए एक शब्द भी नहीं फूटा। किसी ने इन्हें कोरोना वॉरियर्स में नहीं गिना। जो सारी जिंदगी अपनी मुफलिसी से युद्ध करते हैं, उनको किसी ने योद्धा नहीं माना। 20 लाख करोड़ के पैकेज में समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई झुंझुना जरूर होगा, लेकिन ये ट्रक वाले हमारे भाई शायद समाज के किसी वर्ग में नहीं आते, इसलिए इनके लिए किसी भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की क्या जरूरत है? जवान, किसान के बाद इस देश में अगर कोई सच्चे जय जयकार का हकदार है तो वो यही हमारे ट्रक चलाने वाले भाई हैं, लेकिन इनके हक की बात करना कोई मुनासिब नहीं समझता। समाज में इनके काम की कोई तारीफ नहीं। मालिक से मिलने वाली मामूली सैलरी और परिवार से दूरी ही इनकी नियति है। ये भी अपने बच्चों के बालपन की यादों से वंचित रह जाते हैं। ये भी अपने बच्चों को जवान होते नहीं देख पाते। ये भी अपनी बेटी की शादी और बेटे की अच्छी शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी इसी ट्रक के 10-20 टायरों में खपा देते हैं। इसे ही अपना आशियाना बना लेते हैं और इसे ही अपना मकसद। जरा सोचिए, किसी दिन एक भी ट्रक चलाने वाला ना हो तो उस दिन देश में क्या परिस्थिति होगी। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मजबूरों और मजबूरियों की लंबी फहरिस्त है हमारे देश में। हमारे देश के यही मजबूर आपको ट्रक ड्राइवर के रूप में कालांतर तक दिखाई पड़ते रहेंगे। भले ही समाज में उनके सेवा भाव की कोई स्वीकृति ना हो, भले ही इन्हें पारितोषिक के रूप में पुलिस वालों की गाली और हर शहर के चुंगी पर अवैध वसूली से दो चार होना पड़े, भले ही ट्रैफिक रूल का सबसे ज्यादा पालन करने वाले ये ट्रक वाले ही हर ट्रक एक्सीडेंट में सबसे बड़े जिम्मेदार ठहराए जाते रहे, ये ट्रक वाले आपसे बिना कोई शिकायत किए अपना काम करते रहेंगे। बेहतर होगा अगर हम और आप इन्हीं कुछ मूलभूत समस्याओं के लिए आवाज उठाकर इनके लिए कुछ अच्छा कर पाएं, क्योंकि न ही इनके लिए कोई हेल्थ स्कीम है सरकारों के पास, ना ही कोई फाइनेंशियल प्लान है। अगर कुछ है तो बस इनकी जिजीविषा, जिन्हें ये तब तक कायम रखते हैं जब तक इनका शरीर साथ देता रहता है। सारी जिंदगी ट्रक चलाकर ये अपने परिवार का पेट तो पाल लेते हैं, लेकिन परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाते। भारत के किस हिस्से में कितना विकास हुआ, किस हिस्से की क्या परेशानी है, कहाँ का प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, कहाँ का बुरा, सब रिकॉर्ड इनके पास होता है। फिर भी डेटा प्रधान इस युग में इनके डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। सब अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, इनकी अपनी अलग धुन है, अलग रफ्तार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही ट्रक चलाने वालों की ऐसी दशा है। ऐसे दुनिया में कई देश हैं जहां इससे भी बदतर हालात हैं, और कई ऐसे भी देश हैं जहां इन्हें इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं जितनी हमारे यहाँ घूसखोर बाबुओं को भी नहीं मिलती होगी। खैर, हमें दुनिया भर से मतलब नहीं है, हमें अपने इन भाइयों की बेहतरी से मतलब है। दुनिया में जहां कहीं भी इनकी हालत अच्छी और खुशहाल है, हमें उससे सीखना होगा और इनके लिए कुछ करना होगा। इस वीडियो को बनाने के पहले मैंने काफी होमवर्क किया, कुछ डेटा भी निकाला। यकीन मानिए इनकी दशा वाकई बड़ी दयनीय है। क्योंकि डेटा अक्सर हमें बोर करता है तो मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया।
इसमें मैंने उनका भावनात्मक पहलू ही रखा। भारत एक भावुकता प्रधान देश है, तो सोचा मेरी ये बात ज्यादा लोग सोचेंगे और ट्रक चलाने वाले भाइयों के प्रति अपना नजरिया बदलेंगे। सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि साले दारू पीकर ट्रक चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था। तो आज से हम इन ट्रक चलाने वाले भाइयों की समस्याओं पर बात करेंगे, इनकी बेहतरी के लिए पहल करेंगे, इनका सम्मान और सहयोग करेंगे और इन्हें भी कोरोना वॉरियर्स में गिनेंगे और इनका धन्यवाद करेंगे।